31 जनवरी 2024 वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट आया है कि हिंदू धर्म के लोग अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वापस से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही ऑर्डर नहीं दिया बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये ऑर्डर दिया है कि 7 दिन के अंदर जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ताकि लोग अपनी पूजा वापस से मस्जिद के अंदर स्टार्ट कर सकें। फैसला आने के तुरंत बाद जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया है और बोला है कि वाराणसी हाईकोर्ट के अंदर हम इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कोर्ट के इस जजमेंट की, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा ऐसा क्या है जो पिछले इतने दशकों से इतना इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल मुद्दा बन चुका है, जो राम मंदिर के बाद शायद इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मुद्दा हो सकता है। पूरे ज्ञानवापी मुद्दे को समझने के लिए और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये दोनों मुद्दे एक साथ जुड़े हैं, तो इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर बहुत सारी रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के 4थे अध्याय के अंदर काशी खंड का वर्णन किया गया है। काशी खंड में पहली बार बनारस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें उसको ही पढ़ के मिलती है। तो इसमें एक स्टोरी है जिस स्टोरी में ये बताया गया है कि जब अर्थ के ऊपर पानी नहीं था, गंगा नदी का ओरिजिनेशन भी नहीं हुआ था, उस टाइम साक्षात महादेव भोलेनाथ शिव जी अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर आए थे और उन्होंने एक कुआं खोदने का काम किया था जिसे ज्ञानवापी कुआं बोला गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं द वेल ऑफ विजडम। यही ज्ञानवापी कुआं जो है, इसी के ऊपर ऐसा हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी ज्ञानवापी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कर दिया जो पूरे डिस्प्यूट का इशू है। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पास जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका कंस्ट्रक्शन 11वीं सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य ने किया था। एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन हसन निजामी ने अपनी बुक ताजुल मासीर में इस चीज का मेंशन किया है कि कब पहली बार जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको तोड़ा गया था। हसन निजामी ने 1194 में हुए बैटल ऑफ चंदावर के बारे में लिखा है कि ये एक ऐसा वॉर था जिसमें मोहम्मद गोरी की आर्मी, जिसके कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये बैटल ऑफ चंदावर जो है वो राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। मोहम्मद गोरी ने इसमें राजा जयचंद की आर्मी को हरा दिया था और पहली बार हिस्ट्री में ये हमें पढ़ने को मिलता है कि पहली बार जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको तोड़ दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद सन 1211 में जब इल्तुतमिश का शासन भारत के ऊपर आया तो उसके बाद जो बनारस के लोकल बिजनेसमैन थे उन्होंने लोकल लोगों के साथ मिलके और काशी विश्वनाथ मंदिर को वापस से ठीक कराया और वापस से वहां पे पूजा अर्चना शुरू की। इस इंसिडेंट से लेके अगले 125 सालों तक काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो पूरी ही मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम लोगों के कंट्रोल में था और वहां नमाजें पढ़ी जाती थी, वहां पूजा का कोई भी हिस्टोरिकल प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है। बट जब अकबर का शासन आया 1536 के अंदर इंडिया में, तो अकबर हमें पता है कि एक बहुत ही टॉलरेंट राजा था जो सारे धर्मों को बराबर माना करता था। तो उसके टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि वापस से काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसको स्टैब्लिश किया जाए। और अकबर के एक बहुत फेमस 9 रत्न थे जिनका नाम आपने सुना होगा, टोडरमल। टोडरमल ने अपने छोटे बेटे गोवर्धन दास को ये ऑर्डर दिया, या ऑर्डर तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ मिलके और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसको हम फिर से रीस्टैब्लिश करेंगे। और आप देख सकते हो कि 2 बार ये मंदिर को तोड़े जाने के बाद दूसरी बार इसके निर्माण का कार्य वापस से शुरू किया गया। हम सब ये जानते हैं कि अकबर के बाद इंडिया में जितने भी रूलर्स आए थे मुगल एम्पायर के, जैसे अकबर के बेटे जहांगीर या शाहजहां, उनको कंपैरेटिवली थोड़ा सा टॉलरेंट रूलर माना जाता है जो हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ना और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, शाहजहां के सबसे छोटे बेटे जिसका नाम है औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद ये ज्ञानवापी मस्जिद की जो पूरी कहानी है ये पूरी तरीके से पलट गई। कैसे, क्या क्या इवेंट हुए, ये अभी हम इस वीडियो में आगे जानने की कोशिश करते हैं। मुगल एम्पायर की गद्दी पे बैठने के बाद 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि बनारस के आसपास जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों को तोड़ा जाए और जहां भी गुरुकुल चलते हैं या बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है उन सारे जगहों को बंद करा के वहां पे इस्लामिक प्रचार के लिए जो भी चीजें की जा सकती थी उनको किया जाए। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के और जो ज्ञानवापी कुआं हुआ करता था वहां पे मस्जिद निर्माण का काम शुरू किया था। 18 सितंबर 1669 को इस मंदिर को वापस से तीसरी बार औरंगजेब की आर्मी के द्वारा तोड़ दिया जाता है और 1678 को एक नई ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण जो है वो पूरा कर लिया जाता है जिसमें मुस्लिम धर्म के लोग अब नमाजें पढ़ सकते थे।
8 अप्रैल 1669 को इस मंदिर को तीसरी बार औरंगजेब की आर्मी के द्वारा पूरा तोड़ दिया जाता है और 1678 में एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू होता है, जिसको हम आज के डेट में ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इन सारे इवेंट्स को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि जो भी आज हम ज्ञानवापी मस्जिद या काशी विश्वनाथ मंदिर से रिलेटेड डिस्प्यूट देखते हैं, ऑफिशियल इस पूरे डिस्प्यूट का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है ये इसी को माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने ही उस मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के डेथ के बाद 17वीं शताब्दी के एंड में इंदौर की एक बहुत ही फेमस रानी हुआ करती थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने इस मंदिर को वापस से पुनर्निर्माण करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया और बहुत सारे लोगों के सहयोग की वजह से इस मंदिर को वापस से बनाने का काम शुरू किया गया। 1991 तक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ये जो झगड़ा है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, एक मतभेद हम कह सकते हैं जारी रहे, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा रिलीजियस राइट हो गया हो या बहुत ज्यादा दंगे हो गए हों। बट कहीं ना कहीं हिंदूज को भी उस मंदिर के अंदर पूजा करने की परमिशन थी और मुस्लिम्स भी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अपनी नमाजें अदा किया करते थे। 1991 में ये जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है ये एक नया मोड़ लेता है जब वीपी सिंह की सरकार आती है और राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा भी वापस से बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है। इस पूरे टाइम तक 3 ऐसे इंपॉर्टेंट मंदिर और मस्जिद के डिस्प्यूट थे जो इंडिया में चल रहे थे। एक अयोध्या राम मंदिर, दूसरा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और तीसरा वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर। इन सारे मुद्दों को देखते हुए सितंबर 1991 में वीपी सिंह रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट एक एक्ट पास करते हैं। इस एक्ट के बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ये जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या था इस एक्ट के अंदर और क्यों ये एक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है राम मंदिर डिस्प्यूट के अंदर भी और ज्ञानवापी मंदिर डिस्प्यूट के अंदर भी, इस पर्टिकुलर चीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के डिस्प्यूट के बारे में जो हम हमेशा अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत जानकारी इससे जरूर हासिल हुई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको हमारी कंट्री के इन सारे इवेंट्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप और ऐसी वीडियोस को पसंद करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।